हक और सच पर होने के लिए जो है ना कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो ज़ुबान ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। और बिहार सीमांचल के जुम्मन मुसलमानों, और सॉरी, हमको जुम्मन नहीं कहना है क्योंकि कभी ना कभी तो आपको हमारे साथ में लेना है भाई। जो लोग नहीं समझते हैं उनको समझाने के लिए मैं एक बात बता दूं। मैं इसके बाद एक वीडियो लाने वाला हूं जो बिहार के 2020 के इलेक्शन का जो पूरा रिज़ल्ट है। और जो लोग कहते हैं ना कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा है, बीजेपी के एजेंट है, उस वीडियो में सारी बातें खुलासा हो जाएगा और उसके अंदर मैं सारे क्लियरिफिकेशन आपको बता दूंगा कि कौन वोट कटवा है, कौन बीजेपी के एजेंट है। ये सारी चीज़ उस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि हमारे सीमांचल एरिया के जो बलरामपुर विधानसभा है उसके बारे में कुछ बात अर्ज़ कर दूं कि हमारे जो विधायक, प्रेजेंट विधायक जो महबूब आलम हैं, वीडियो में कहते हैं कि सब हमसे ही सवाल करते हैं। भाई, प्रेजेंट एमएलए आप है तो आपसे सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? आपको जो विधायक बना के भेजता हूँ तो आप मोदी से या अपने सरकार, बिहार सरकार के नीतीश कुमार से आप सवाल करिएगा ना, या फिर लालू यादव से सवाल करिएगा। जो प्रेजेंट में रहेगा उसी से सवाल करना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से आपको सवाल किया जाता है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। मैंने एक वीडियो देखा कसवा टोली पर, बारसे प्रखंड के कसवा टोली का जो बताया जा रहा है, उसके अंदर एक आम आदमी जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, आपको उसका जवाब देना भारी पड़ गया विधायक साहब। तो बताइए आपने क्या किया है? अगर आपने काम करे होते, आपने काम किए होते तो आप उस जगह पर ज़रूर जवाब देते और बताते कि देखो भाई, मैंने ये काम किया है। आपके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि आपने, देखो, पहले जैसा नहीं रहा कि आप 20 साल से जो हुकूमत की है ना बिहार के बलरामपुर विधानसभा के अंदर, जिस तरीके से आपका हुकूमत करना रहा, जिस तरीके से आपने हुकूमत किया, वो तरीका बिल्कुल नहीं था। अब ये नहीं कह सकते हैं कि अरे चुप हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो। इस तरह कह के जो है ना आप लोगों को अब चुप नहीं करा सकते हैं क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुका है और जान चुका है राजनीति का खेल कि किस तरह से राजनीति करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। महबूब आलम के चमचे लोग कह रहे हैं कि बलरामपुर क्षेत्र के लोगों को महबूब आलम ने ही बोलना सिखाया। संविधान में जो आर्टिकल 19 और 14 है वो क्या है? असल में देखा जाए तो बोलना जो है ना असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी ने सिखाया। वो इसलिए कि पहले महबूब आलम के सामने कोई खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, उससे सवाल नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि MIM का एंट्री से लोगों को फ़ायदा हुआ है। कुछ लोग जो बोलते हैं ना ये बीजेपी का बी टीम है या ये वोट कटवा है, देखो इस गलत फहमी में अब ना रहो। लोग समझदार हो गए हैं, लोग जान चुके हैं। इस भ्रम में लोगों को रखना अब सबसे बड़ी गलती होगा तुम्हारा। अगर आप यही चाहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो फिर बीजेपी को हराना तो वो भी चाहते हैं, तो आप उसको गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहते? गठबंधन में लोगे तभी तो वो सीट तय होगा कि कहाँ से किसको लड़ना है, कहाँ से किसको हराना है। आपको इनके RJD और पार्टी के लोगों के खेल को समझना चाहिए। मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है ये कहकर कि बीजेपी जीत जाएगी और हमारा वोट कट जाएगा। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। अब हमको अपना लीडर चुन लेना चाहिए ताकि हमारे बल पर बिहार की सरकार बने। हमारे यहाँ के लोगों का जो रवैया है वो ये है कि महबूब आलम साहब तब हाज़िरी देते हैं जब किसी का घर जल जाए या किसी का मैयत हो जाए। ज़िंदा रहने में ज़रा सा भी कोई भी योगदान नहीं है महबूब आलम साहब का। मैंने कई मरतबा ऐसा देखा है, जब कोई प्रॉब्लम या कोई मैटर को लेके जाना हुआ है उसके पास तो सीधा धत्कार देते हैं, सीधा भगा देते हैं और कहते हैं जाओ खुद करो ये सब काम, हमको क्या बार बार परेशान कर रहा है, हम यही सब काम के लिए हम MLA बने हैं। हकीकत बात ये है कि वो ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं है, उसको जो है ना बड़े काम पर फोकस करना है। हमारा जो मकसद होना चाहिए वोट करने का वो ये होना चाहिए कि हमारा स्कूल सही हो जाए, हमारे सरकारी मदरसे सही हो जाए, हमारा आंगनवाड़ी का
जो सिस्टम है वो सुधर जाए और जो करप्शन है, सबसे बड़ा करप्शन थाने की दलाली और ब्लॉक की दलाली। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं है कि हमको जो वोट करना है किस लिए करना है।